गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मार्केट शुरू हो चुकी है। बैंक निफ्टी फ्लैट खुला है और निफ्टी स्लाइटली गैप अप खुला है। तो प्राइस को थोड़ा सेटल होने देते हैं जैसे भी ट्रेड। तो यहाँ पे देखिए, अभी जो मेरा प्लान है वो बाइंग का ही है। मैं थोड़ा सा इंतज़ार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक राउंड नंबर है बैंक निफ्टी में 60,500 का, और कल भी यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। पिछले 2 दिन प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी सपोर्ट लिया था, उसके प्रीवियस वाले में भी लिया था। इसलिए इसका ब्रेकडाउन होने तक मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, निफ्टी आज गैप अप खुला, निफ्टी अगर एक छोटा मोटा स्विंग बनाकर डे का हाई अगर पहले ब्रेकआउट कर दे, है ना, इस लो के पहले, तो फिर क्या होगा कि कल का ही चार्ट रिपीट हो जाएगा। इसीलिए मुझे जो लग रहा है कि मार्केट अभी थोड़ा सा नीचे आ। तो चलिए, यहाँ पे मैंने कॉल साइड की पोजीशन बनाई है निफ्टी में। अभी इसका रीज़न क्या है, देखिए, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि मार्केट एग्जैक्टली 26,000 के राउंड नंबर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फॉल किया है। कल भी मार्केट ने यही से रेजिस्टेंस लिया था और आज खुलते ही मार्केट ने यहाँ से एक फॉल कर दिया है। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी 60,000 का यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, तो उसने ब्रेकडाउन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो डे का लो था उसका भी ब्रेकडाउन किया, और यहाँ पे एक स्विंग लो बना था उसका भी ब्रेकडाउन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे नीचे गैप है बहुत बड़ा, है ना। ठीक है, तो ऐसे में क्या था, यहाँ पे जो भी बायर्स थे वो तो भाग गए। ठीक है, जो भी बायर बैठे थे, क्योंकि अच्छा खासा गैप अप खुला था 2 दिन पहले, तो जो भी बायर थे वो भाग गए। तो अभी मुझे लग रहा है यहाँ से अपसाइड की एक मोमेंटम आनी चाहिए, क्योंकि अभी देखिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, कल का चार्ट रिपीट होगा। अगर बैंक निफ्टी ये जो लो बनाया हुआ है अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो कल का ही चार्ट रिपीट होने वाली बात है। कि कल बैंक निफ्टी स्लाइटली गैप अप खुला, प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे आया, एक स्विंग बनाया, क्लोजिंग से ऊपर गया, है ना, वहाँ पे 1-2 मिनट होल्ड किया और फिर ये जो लो बनाया था उसका ब्रेकडाउन कर दिया, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चली गई, है ना। तो ये कल का ही चार्ट रिपीट होगा। इसलिए मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को ये लो ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए, यही से एक अपसाइड की मोमेंटम आनी चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी भी बार बार यही 700-800 की 60,800 की लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो निफ्टी में भी यही कंडीशन थी। निफ्टी अगर डे के हाई का ब्रेकआउट कर देता तो इस केस में मैं बाइंग साइड जा नहीं सकता, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बाइंग का प्लान था। तो ये ज़रूरी था कि पहले निफ्टी जो बायर है उनको निकाले। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट है, तो निफ्टी में भी अभी प्रीवियस जो ट्रेडिंग क्लोजिंग है उसके नीचे आ गया है निफ्टी। तो ऐसा देख के यहाँ पे जो भी बायर बैठे होंगे वो निकल जाएंगे। हालांकि डब्ल्यू पैटर्न बनाकर जब ऊपर चलने लगा होगा ना, तो कुछ बायर को ऐड किया होगा, उनको निकाल दिया है। तो निफ्टी बायर को ऐड करके निकालते हुए ऊपर जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यही से एक अपसाइड की मोमेंटम आनी चाहिए। तो देखते लॉजिकली सही हुए तो ठीक है, वरना एसएल देके चले जाएंगे। तो ये मेरी एंट्री है, 30 पॉइंट का मैं टारगेट रखूंगा, 30 का मैं एसएल दूंगा। अभी तो छोटा मोटा लॉस ही चल रहा है पोजीशन में। तो देखते फाइनली हमें क्या मिलता है। आई होप ट्रेड का लॉजिक आपको समझ आया होगा। हाँ, अगर ये इसका ब्रेकडाउन कर देता है बैंक निफ्टी, तो फिर ये खतरा है कि बैंक निफ्टी फिर कंटिन्यूस नीचे जा सकता है, क्योंकि फिर बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, जो भी सेलर आ रहे हैं उनको निकालते हुए नीचे जा रहा है। अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो, है ना, तो फिर उस केस में मेरा व्यू और डायरेक्शन गलत हो जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखते क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम आया है, और टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट हमें मिल चुका है। मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दिया है। हालांकि बैंक निफ्टी अभी 26,000 का राउंड नंबर का ब्रेकआउट कर सकता है यहाँ पे, लेकिन टारगेट मुझे मिल गया है, तो मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दिया है। आई होप आपको ट्रेड का लॉजिक समझ आया होगा। बैंक निफ्टी भी देखिए वही से अपसाइड के मोमेंटम की है बैंक निफ्टी ने। देखिए बैंक निफ्टी ने, जैसे मैंने कहा था, अगर ये लो, इसका जो ये वाला लो है, अगर ये लो बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन कर देता तो फिर कल जैसे ही बात हो जाती। तो इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था जब ये अपने आप को होल्ड कर रहा था यहाँ पे कि ये लो ब्रेकडाउन नहीं करेगा। इसलिए मैंने, और उस टाइम निफ्टी क्या कर रहा था, देखिए एग्जैक्टली निफ्टी ने छोटा मोटा ब्रेकडाउन किया था, क्लोजिंग किया, लेकिन
आप इसको ब्रेकडाउन बोल भी सकते हो और क्लोजिंग का एग्जैक्ट वो सपोर्ट भी ले रहा है बोल सकते हो। तो एक इंडेक्स सपोर्ट ले रहा था, एक इंडेक्स ने ब्रेक डाउन कर दिया था, है ना, क्लोजिंग का। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कॉल साइड की पोजीशन बनाई। तो किसी भी रीज़न से अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।